हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम देखेंगे विदेशी बैंकों की सूची, मुख्यालय और उनकी टैगलाइन को। तो आप लोग वीडियो को एक दो बार अवश्य रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बैंकों की सूची, उनका मुख्यालय कहाँ है, उनका टैगलाइन क्या है, इन सब से संबंधित जो है जानकारी आपकी बनी रहे, ताकि अगर एग्जाम में इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित, विदेशी बैंकों से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाती है तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी अच्छे से प्रकार से हो सके। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को एक दो बार अवश्य देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो में विदेशी बैंकों की सूची, मुख्यालय और टैगलाइन को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपका कोई क्यूरी हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं एबीएन एम AMRO बैंक एनवी, यानी एवियन एमरो बैंक एनवी, अंग्रेजी में एवियन एमरो बैंक एनवी एक डच बैंक है। क्या है? एक डच बैंक है जिसका मुख्यालय क्या है? एम्स्टर्डम है। 2009 में एक भारी परिवर्तन के बाद इसे पुनर्स्थापित किया गया। इस परिवर्तन के दौरान क्या है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ग्रुप के नेतृत्व में एक बैंकिंग कंसोर्टियम द्वारा इसे अधिग्रहित और विभाजित किया गया। कब स्थापित किया? इसे पुनर्स्थापित किया तो 2009 में भारी परिवर्तन के साथ इसका पुनर्स्थापना होता है। और इस परिवर्तन के द्वारा क्या है, के दौरान रॉयल बैंक और जो स्कॉटलैंड में है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के नेतृत्व में बैंकिंग कंसोर्टियम द्वारा इसे अधिग्रहित और विभाजित किया गया। उसके बाद इसे असफल होने से रोकने के लिए डच सरकार इसे आंशिक रूप से राष्ट्रीयकृत किया गया। टैगलाइन इसका मेकिंग मोर पॉसिबल। इसका टैगलाइन क्या है? मेकिंग मोर पॉसिबल। दूसरा देख लेते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी, जिसे एमएक्स एमएक्स के रूप में भी जाना जाता है, विविध वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली एक कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है, जो अमेरिका में है। अमेरिकन कंपनी है। 1850 में संस्थापित एक कंपनी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के 30 घटकों में से एक है। कंपनी विशेषकर अपने क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड और व्यवसाय के लिए ट्रेवलर्स चेक के लिए जानी जाती है। एमएक्स कार्ड संपूर्ण अमेरिका में एकमात्र ऐसी कार्ड जारी करने वाली कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड के कुल मूल्य के लगभग 24% तक का लेन देन करने की अनुमति देती है। इसका टैगलाइन की बात करें तो डू मोर हो जाएगा। अब देते हैं बार्कले बैंक पीएलसी। बार्कलेज पीएलसी एक वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। यह था 2010, यह विश्व का 10वां सबसे बड़ा बैंकिंग और वित्तीय सेवा समूह है और फोर्ब पत्रिका के अनुसार समग्र रूप से यह 21वें नवंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में करीब 50 से भी अधिक देशों और प्रांतों में इसका संचालन किया जाता है। इसके लगभग 48 मिलियन ग्राहक भी हैं। बार्कलेज जो है हमारा पीएलसी बैंक है, वह लंदन में है। इसके ग्राहक की बात करें तो हो जाएगा 48 मिलियन हो जाएगा। 50 से अधिक देशों में क्या है, ये कार्यरत है, संचालित होती है। 30 जून 2010 तक इसके पास कुल क्या है, 1.94 ट्रिलियन जो यूरो थे, 1.94 ट्रिलियन यूरो की संपत्ति थी, जो कि दुनिया भर के बैंकों में तीसरा सर्वाधिक बीएनपी परिवास और एचएसबीसी के बाद। टैगलाइंस की बात करें तो इसका फ्लुएंट इन द फाइनेंस, नाउ देयर्स ए थॉट था इनका टैगलाइन। चौथा है हमारा पीएनबी पारबियस, यानी पीएनबी परिवास एक फ्रांसीसी बैंक है। क्या है? पीएनबी परिवास एक फ्रांसीसी बैंक है जो अपनी सेवाएं वित्तीय बाजार, निवेश बैंकिंग और सामाजिक बैंकिंग के क्षेत्र में प्रदान करती है। इस बैंक की मुख्यालय की बात करें तो पेरिस, फ्रांस में स्थित है।
बीएनपी पारिवारिक एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह है जिसकी स्थापना 2000 में बांके नेशनले पेरिस बीएनपी नेशनल बैंक ऑफ पेरिस और पारिवारिक के बीच विलय से हुई है। यानी क्या है, 2000 में बैंक नेशनल ने डे पेरिस बीएनपी नेशनल बैंक ऑफ पेरिस और दूसरा क्या है फरीबा, इन दोनों का आपस में विलय हुआ, तब यह बीएनपी फरीबास बना, जिससे के बाद बाके डे पेरिस एट डेस पे बेस के नाम से जाना जाता था। समूह की मूल इकाई का पूरा नाम की बात करें तो बीएनपी परिबास एसए है। फरवरी 2021 तक 1,90,000 कर्मचारियों के साथ बैंक को 3 प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रों में व्यवस्थित किया गया। वाणिज्यिक, व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएं सीपीबीएस, निवेश और सुरक्षा सेवाएं आईपीएस और कॉरपोरेट संस्थागत बैंक सीआईबी। इसकी टैगलाइन की बात करें तो द बैंक फॉर ए चेंजिंग वर्ल्ड। अगला बैंक है हमारा सिटी बैंक यानी सिटी इंक। सिटी के नाम से ब्रांड किया गया न्यूयॉर्क शहर में आधारित एक प्रमुख अमेरिकी वित्तीय सेवा कंपनी है। सिटी ग्रुप का गठन इतिहास का सबसे बड़ा विलय था, जो विशाल बैंकिंग कंपनी सिटी कॉर्प और वित्तीय समूह ट्रिवेलेट्स ग्रुप के संयोजन से 7 अप्रैल 1998 को फलित हुआ। सिटी ग्रुप इंक दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय सेवा नेटवर्क है सिटी बैंक। अगला देख लेते हैं, इसमें है जो लगभग 16,000 कार्यालयों के साथ दुनिया भर में 140 देशों में फैली हुई है। यह इस कंपनी के दुनिया भर में लगभग 2,60,000 कर्मचारी हैं और इसमें 140 से भी अधिक देशों में 200 मिलियन से अधिक ग्राहकों का खाता है। यह यूएस ट्रेजरी प्रतिभूतियों के एक प्राथमिक डीलर है। इसकी टैगलाइन की बात करें तो सिटी नेवर स्लीप, सिटी नेवर स्लीप। अगला देख लेते हैं, छठा है डीबीएस बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डीबीएस सिंगापुर का एक प्रमुख बैंक है जो 1968 में सिंगापुर सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। 1958 में इसने पीओएसबी बैंक का अधिकार अपनाया और आज दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख बैंकों में से एक है। इसकी कुल आय 150 अरब रुपए 2013 से भी ज़्यादा है। 2013 में एक गणना हुई थी तो इसकी 25 देशों में शाखाएं हैं। भारत में 12 शाखाएं काम करती हैं। टैगलाइन की बात करें तो लिविंग ब्रीथिंग एशिया। डीबी एशिया क्या है, एशिया सिंगापुर की बैंक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। अगला देते हैं डाइस बैंक। डाइस बैंक एजी एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वव्यापी बैंक है जिसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। बैंक के पास 72 देशों में 80,000 से भी अधिक कर्मचारी हैं और यह यूरोप, अमेरिका के एशिया पैसिफिक व उद्भवित बाजारों में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ड्यूश बैंक का कार्यालय प्रमुख वित्तीय केंद्रों में है जिसमें न्यूयॉर्क, लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, मॉस्को, एम्स्टर्डम, टोरंटो, सा पाउलो, सिंगापुर, हांगकांग, टोक्यो और सिडनी शामिल हैं। यहाँ पे इसका क्या है, प्रमुख वित्तीय केंद्र है। इसके अतिरिक्त बैंक विकसित होते हुए बाजार में निवेश कर रहा है, जैसे मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल व ईस्टर्न यूरोप और एशिया पैसिफिक। टैगलाइन की बात करें तो हो जाएगा ए फैशन ऑफ परफॉर्म, ए फैशन ऑफ ए पैशन ऑफ परफॉर्म। अगला देख लेते हैं एचएसबीसी लिमिटेड बैंक। एचएसबीसी एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय समूह है जो लंदन, इंग्लैंड में स्थित है। बैंक शाखाओं में माहिर है। इसकी स्थापना की बात करें तो हो जाएगा 1865 में अपने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हांगकांग में हुई थी। टैगलाइन की बात करें तो द वर्ल्ड्स लोकल बैंक। अगला देख लेते हैं जेपी मॉर्गन चेज। जेपी मॉर्गन चेज एक एंड कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी जिसका मुख्यालय की बात करें न्यूयॉर्क शहर में है और डेलावेयर में निगमित है। ये संयुक्त राज्य में सबसे बड़ा बैंक है और बाजार पूंजीकरण 2023 तक की बात हो रही है
दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। बिग फोर बैंकों में से सबसे बड़े बैंक के रूप में वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा फर्म को व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके आकार और पैमाने की विनियामक निरीक्षण के साथ पूंजी भंडार के आंतरिक के लिए बैलेंस शीट के रखरखाव का नेतृत्व किया है। फर्म का मुख्यालय मिड टाउन मैनहट्टन में 383 मेडिसन एवेन्यू में है और 2025 में निर्माणाधीन जेपी मॉर्गन चेस बिल्डिंग में जाने के लिए तैयार है। टैगलाइन की बात करो, द राइट रिलेशनशिप इज एवरीथिंग। अगला देख लेते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक है जो उपभोक्ता, कॉरपोरेट और संस्थागत बैंकिंग और ट्रेजरी सेवाओं में परिचालन करता है। यूनाइटेड किंगडम में मुख्यालय होने के बावजूद यह यूके में खुदरा बैंकिंग का संचालन नहीं करता और इसका लगभग 90% मुनाफा एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व से आता है। इस टैगलाइन की बात करें तो योर राइट पार्टनर हो जाएगा। अगला बैंक है बैंक ऑफ अमेरिका एनटी एंड एसए। बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन एक वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है जो पूंजी के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी बैंकिंग होल्डिंग कंपनी है और बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। बैंक ऑफ अमेरिका 150 से अधिक देशों में अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रही है और इसका संबंध 99% यूएस फॉर्च्यून 500 कंपनियों एवं 83% फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों से है। यह कंपनी फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की सदस्य है और एस&पी 500 इंडेक्स एवं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज दोनों का हिस्सा है। टैगलाइन की बात करें तो लाइफ बेटर व्हेन वी आर कनेक्टेड। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देख लिया विदेशी बैंकों को सूची, मुख्यालय और उनकी टैगलाइन को। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। अगर बैंकों से रिलेटेड, वर्ल्ड बैंकों से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय जो बैंक है उससे संबंधित अगर प्रश्न आते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, तो उनकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक जानकारी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग एक दो बार अवश्य देख लीजिएगा, जिससे आप लोग को पता रहेगा कि इस बैंक की मुख्यालय क्या है, उसकी टैगलाइन क्या है। तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।